हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नैप शिक्षा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया का साइज। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था इंडिया का लोकेशन। हमने इंडिया की लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में पढ़ा, इंडिया को लोकेट किया कि वर्ल्ड पे इंडिया कहाँ लोकेटेड है, और उसी के फ्लो में आज हम इंडिया के साइज को कवर करने वाले हैं। इंडिया का लैंड मास यानी टोटल जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। यानी ये जो पूरा मेन लैंड का एरिया है ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये और भी ज़्यादा, जैसे अगर प्री इंडिपेंडेंस एरा में हम लोग चले जाएं तो पाकिस्तान ले लो, इधर आपका भूटान, नेपाल, नीचे आपका ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सब इंडिया का पार्ट था। तो वो सारा मेनलैंड का पार्ट था। और इंडिया का जो लैंड मास का एरिया था वो पहले और ज़्यादा था, क्योंकि हमारे इतने विभाजन हुए हैं, इतना एरिया, लेकिन ये फिर भी कम नहीं। हम आज भी इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और इसी के साथ 2.4% जो है वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। और नाउ मूव ऑन टू इंडियाज बाउंड्री। इंडिया की, जैसे आपको पता होगा, यहाँ से जब समुद्र शुरू हो जाता है गुजरात से, इनफैक्ट ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये पेनिनसुला किसे कहते हैं? ऐसा लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे आप पेनिनसुला बोलोगे। ये जो हमारा डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन प्लेट्यू है या पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इसमें इसीलिए इसे पेनिनसुला कहा गया है। और इसकी जो मेनलैंड की बाउंड्री है, मेनलैंड मतलब वो बाउंड्री जो जमीन से जुड़ी हुई है, लैंड बॉर्डर जो है वो तकरीबन 15,200 किलोमीटर में फैली हुई है। और एक फैक्ट, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडिया, दिखती बात है, जब लैंड है तो लैंड मास इंडिया का पाकिस्तान से भी कनेक्टेड है, चाइना से काफी बड़ा बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है अपनी वो किसके साथ, कौन से कंट्री के साथ शेयर करता है? अब जैसे मैंने ये बताया, आप लोगों को कुछ अंदाजा हुआ होगा। प्रिंस बताओ कौन से कंट्री है? हाँ, इंडिया जो है वो अपनी सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, सबसे ज्यादा जो लैंड बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जो कोस्ट लाइन में मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड जो नीचे है 6 डिग्री, याद करो पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको भी इंक्लूड कर दिया। ये पूरी हमारी कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर में फैली हुई है। इसी के साथ जो इंडिया का डिस्क्रिप्शन था, जो फैक्चुअल चीजें थी, जो याद करने वाली चीजें थी, उन्होंने बता दी। और अब इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखो। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अब इंडिया यंग और फोल्ड माउंटेन्स नॉर्थ वेस्ट, जैसे यहाँ सुलेमान हिल्स, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ कह दो इसे, नॉर्थ में आपके हिमालयास, ओके, हिमालयान नहीं बोल रहे, हिमालयास। और नॉर्थ वेस्ट में भी आपकी जो पूर्वांचल हिमालयास है उनसे बाउंडेड है। तो ये उसकी ज्योग्राफिकल पहला पॉइंट हो गया, किस तरह वो यंग और फोल्ड माउंटेन्स से घिरा हुआ है। सेकंड पॉइंट, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्री। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि ये इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गई ऊपर से नीचे, ये अप्रोक्स अगर हम कैलकुलेट करें क्या था, चलिए तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब अगर इसे कैलकुलेट करें तो इसे आप 38 मान लो, राउंड ऑफ करके। मान लिया? यस सर। अब माना तो इसे भी तुम राउंड ऑफ करके 8 डिग्री 0 मिनट मान लो, तो लगभग 38 और 8 कितना बचा? 30 डिग्री। 30 डिग्री बचा। तो जो हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री आई। और हमारी अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कैलकुलेट करते हैं, वो कितनी थी? 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, अब इसे राउंड ऑफ करो, थोड़ी कंफ्यूजन है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब अगर इसे राउंड ऑफ करें तो ये भी लगभग 30 डिग्री बन रहा है, अब बन रहा है। और अगर हम विजुअलाइज करें तो हमें ये एरिया ज्यादा बड़ा नजर आता है कि ये जो डिस्टेंस है कौन सा ज्यादा लंबा नजर आता है?
मेनलैंड जो है इंडिया की, उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ज्यादा बड़ी, ज्यादा लंबी अपीयर होती है। हाँ। लेकिन फैक्ट ये है कि दोनों लगभग बराबर है। देखो एग्जैक्ट नहीं बोला, लगभग। ये जो है ये 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, और ये 2900 किलोमीटर। अब कहोगे 300-200 किलोमीटर तो है, लेकिन 300-200 किलोमीटर कम थोड़ी है, कम नहीं है, लेकिन हजारों में तो कम है। अगर आप एग्जैक्ट ना मान के हजारों किलोमीटर में तो कम है। और ये दोनों डिस्टेंस एवरेज लेके चलो तो बिल्कुल सेम है। ओके, सेकंड पॉइंट कंप्लीट। अब ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको इसी के साथ समझा दिया कि नॉर्थ साउथ अपीयर लार्जर देन ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ अपीयर लार्जर देन ईस्ट वेस्ट। लेकिन जो फैक्ट है, जो एनालाइजेशन है वो मैंने बताया। अब फोर्थ पॉइंट, अब फंक्शनिंग, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सिग्निफिकेंस क्या है। देखो यहाँ ये पॉइंट क्लियर हो चुका था। अब लॉन्गिट्यूड क्लियर है, लैटिट्यूड क्लियर है, चैप्टर के बेसिक्स क्लियर है, चैप्टर के पिलर्स क्लियर है, उस पर बिल्डिंग बनानी बाकी। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वन बाय वन इनकी सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड की क्या सिग्निफिकेंस है, सनराइज एंड सनसेट, क्या लिखा हुआ है ये। अब फॉर एग्जांपल आप लॉन्गिट्यूड्स पे जाइए, ये सनराइज और सनसेट, जैसे इसे ही अगर इमेजिन करो तो यहाँ पे मैं इंडिया बना दूँ। देखो यहाँ पे ड्राइंग को जज मत करना, लेकिन इसे इंडिया कंसिडर करो। ये आपका गुजरात और ये आपका यहाँ पे कहीं अरुणाचल प्रदेश है। अब ये तो 2D में दिख रहा है। मान लो यहाँ सामने ये सन है, सन से लाइट जा रही है, सन से लाइट जा रही है तो 2D में तो लगेगा हाँ लाइट यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी, लेकिन ये 2D नहीं है ना, ये तो कर्व है। अब कर्व इनवर्ट्स है, अर्थ कैसे घूमता है, अर्थ ऐसे करके घूमता है, तो पहले अरुणाचल प्रदेश वाला जो फेस है वो सामने आएगा। इसी के लिए देखो ये मिला है। अब यहाँ पे 2D में दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लाइट सेम क्या बोल सकते हैं, सेम अमाउंट की सेम टाइम पे पहुंच रही है। लेकिन अब यहाँ पे 3D इमेज देखो, अब कहीं यहाँ अरुणाचल प्रदेश है और कहीं यहाँ गुजरात है। अब इसी हम 2D इमेज को 3D में जब ले गए तो मान लो अभी सन है, सन के सामने अरुणाचल प्रदेश है, क्या उस समय गुजरात पे सनलाइट पहुंची है? नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का फर्क होता है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये जो बीच की दूरी है ये 30 डिग्री है, और 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना होता है, मैंने 4 मिनट का टाइम लगता है। तो मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेट करोगे तो 120 मिनट यानी लगभग 2 आवर्स होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सनरेज पहुंचने में 2 घंटे का बीच में लैग होता है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी होगा, नहीं लिखा है, आगे लिखता हूँ कि 2 घंटे का टाइम लैग होता है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में। इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन फ्रॉम मिर्जापुर, अगले टॉपिक में मैं बताऊंगा, हम क्रिएट करते हैं। सनराइज और सनसेट कैसे होगा, जैसे ही एक ये लैटिट्यूड हो गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूड एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, पूरे बल्ब को आज मैं रख दूंगा, सही है। देखो ये लॉन्गिट्यूड वाइज मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब लॉन्गिट्यूड क्या लिखा है, सनराइज और सनसेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे ये लैटिट्यूड हो गए, हर लैटिट्यूड पे अलग अलग अमाउंट की सनरेज जा रही है, और लॉन्गिट्यूड पे मान लो अभी अरुणाचल प्रदेश में डे हो चुका है, लेकिन गुजरात में तो अभी अंधेरा है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम गैप है। यहाँ पे 2 घंटे बाद सूरज की रेस पहुंचेगी, यहाँ सुबह 2 घंटे बाद होगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सनराइज और सनसेट को कौन इन्फ्लुएंस करता है, लॉन्गिट्यूड, क्योंकि 3D में कर्वेचर है, कर्वेचर है तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो टाइम लैग है, और टाइम लैग है तो अगले वीडियो में स्टैंडर्ड मेरिडियन का कॉन्सेप्ट आएगा। और उसी के साथ लैटिट्यूड, जैसे देखो अब ये लैटिट्यूड हो गया, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। जैसे देखो अब अगला और लास्ट पॉइंट हमारे आज के टॉपिक का, लास्ट पॉइंट के बाद मैं ये आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। लैटिट्यूड क्लाइमेट और टेम्परेचर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जगह के। मान लो इस लैटिट्यूड, आप देखो एक पॉइंट और है कि अर्थ जो है हमारी ऐसे स्ट्रेट भी नहीं खड़ी है, वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, रोटेट भी कर रही है, साथ में टिल्टेड भी है 23.5 डिग्री। अब जो ये टिल्टेड है तो एक टाइम पे देखो अभी आपको ये सदर्न मोस्ट पॉइंट नजर आ रहा होगा, लेकिन क्या ये जो पीछे नदर्न मोस्ट पॉइंट है ये नजर आ रहा है आपको, सेम टाइम पे नहीं आ रहा। वहीं अगर हम इसे घूम के ऐसे ले आए,
ऐसे अगर हम इसे ले आए, जैसे अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा है, अब आपको ये नदर मोस्ट टिप नजर आ रही होगी, लेकिन ये जो सदर्न मोस्ट नीचे का पॉइंट है ये नजर नहीं आएगा। सेम चीज है कि अलग अलग लैटिट्यूड्स पे सनरेज वेरी करती है। अब जब सनरेज वेरी करती है तो सनरेज पे ही पूरे क्लाइमेट्स डिपेंड होते हैं, पूरा विंड पैटर्न डिपेंड होता है, विंड करंट, जो हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेसिकली इतना याद रखना, अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग अमाउंट की सनरेज पहुंचती है, जिस वजह से वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होता है। लास्ट में ट्रिक के साथ वीडियो को कंक्लूड करेंगे। अब देखो ये एक ट्रिक है रुकुक बाई, इसको याद कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैंने 7th लार्जेस्ट कंट्री लिखा है, तो उससे पहले 6 कंट्रीज रह चुकी होगी जो इंडिया से भी बड़ी है। आज से पहले मैं भी समझता था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से छोटा कंट्री होगा, लेकिन 5 बार 6 बार वर्ल्ड कप ले जाने वाले हमसे ज्योग्राफिकली भी बड़े हैं। कैसे? रशिया लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज भी। देखो रशिया क्या है, एशिया और यूरोप दोनों को कनेक्ट करता है, एक ऐसा कंट्री है। फैक्ट है, याद रख सकते हो तुम भी, कि रशिया जो है ना एशिया से भी कनेक्टेड है, यूरोप से भी कनेक्टेड है, इसीलिए रशिया को यूरेशियन प्लेट नाम से भी जानते हैं। और रशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री भी है, ज्योग्राफिकल एरिया भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। 7 हो गए ना, 3 और 4 7, 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो इसी के साथ जो इंडिया का साइज था, एक बार स्नैप रिकैप करते हैं। स्नैप शिक्षा ऐप है तो एक बार स्नैप रिकैप भी होना चाहिए। इंडिया का लैंडमार्क 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, पहले और ज्यादा था जब इंडिया के साथ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार वगैरह भी जुड़े हुए थे। 2.4% जो वर्ल्ड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री अभी बताया। जो लैंड बाउंड्री है, जो मेन लैंड जो कोस्ट लाइन से हटके जो पेनिनसुलर प्लेटियो से ऊपर की जो बाउंड्री है वो तकरीबन कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर की। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन में मैंने 7,516.6 किलोमीटर, सिर्फ ये बाउंड्री नहीं है, नीचे जो हमारे आइलैंड है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, इसकी भी जो कोस्ट लाइन है उसको इंक्लूड किया है, तब जाके ये इतना हुआ है। तो ये फैक्चुअल कुछ डिटेल्स हैं जो इस चैप्टर में मेनली याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछेंगे। और ये मैंने बता दिया कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इस पार्ट में सुलेमान हिल्स वगैरह है उससे कवर्ड है, यहाँ हमारे हिमालयन रेंजेस आ गई, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पूर्वांचल हिमालय इनसे पूरा कवर्ड है। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताई कि ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। एवरेज दिखता ये है कि हमें ऐसा लगता है ये बड़ा होगा, लेकिन एवरेज अगर देखें तो दोनों का साइज लगभग सेम है, 30 डिग्री कैलकुलेट भी किया। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की सिग्निफिकेंस बताई है सनराइज सनसेट में, और लैटिट्यूड क्लाइमेट और टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, और ये ट्रिक बताई। और इसी के साथ स्नैप शिक्षा चैनल पे ये थोड़ा सा जो समझाया ये खत्म हो गया। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, नहीं टॉपिक होगा अगला, चैप्टर तो अभी चलेगा। चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। कैसे इंडिया अपने आप में कुछ नहीं है वैसे बहुत कुछ, एक विचार है इंडिया, एक भावना है इंडिया, लेकिन है तो वो एक वर्ल्ड का पार्ट। तो इंडिया को वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक